ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में जिस दशम स्कंद का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा कृष्ण जन्म लीला प्रकरण चल रहा है, 32वां प्रकरण। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में देवताओं के द्वारा जो स्तुति की गई है भगवान की 16 श्लोकों के माध्यम से, बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की, उसका हमने श्रवण किया। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आपके जो मंगलमय नाम है उनका श्रवण, उनका कीर्तन, उनका संस्मरण, उनका चिंतन करके जो आपकी सेवा में ही अपने मन को लगा देता है, आवेशित हो जाता है, इस प्रकार से वो उस व्यक्ति को फिर पुनर्जन्म नहीं होता है उसका, वो इस भवबंधन उसका नष्ट हो जाता है और आपको प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं देवता की आपके जन्म से ही पृथ्वी का भार दूर हो जाएगा। हम आपकी जो ये जन्म का कारण है, कहते तो हैं हम कि आपका जन्म का कारण जो है ये है कि आप इस पृथ्वी पर भूभार को हरण करना चाहते हो, लेकिन ये केवल आपका विनोद है, क्योंकि आप तो अजन्मा हो और जो आपके स्वरूप में संसार की जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आदि दिखाई देता है, ये सब अविद्याकृत है। जो आपकी माया है वही ये सब कुछ बनाती है। आप सब प्रकार से जो है इससे मुक्त हैं, किसी प्रकार से आपका कोई वो नहीं है। आप तो केवल एक अपनी भ्रुकुटी मात्र से ही सारे अनंत जो ब्रह्मांड है उनका सृजन और विसर्जन होता रहता है। इस प्रकार से फिर बाद में कहते हैं कि आपने अनेक अवतार ग्रहण किए हैं, तो इस अवतार में फिर आप आइए और अब आप जो है उसी प्रकार से हम लोगों का जो है सुख विधान करिए। कंस इत्यादि राक्षसों को मारकर हम आपकी वंदना करते हैं। ऐसा कह के भगवान जो है वो देवकी जी की स्तुति करते हैं कि हे माता, हे अम्ब, आप जो है किसी प्रकार भी भय ना करिए, क्योंकि कंस का जो मृत्यु काल है वो तो आने वाला है, वो तो मुमूर्षु है, अर्थात अपनी मृत्यु का इच्छुक है, वो आसन्न मृत्यु जिसकी है ऐसा व्यक्ति हो गया है। तो आपके गर्भ में साक्षात भगवान आए हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सब ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की, और फिर उसके बाद स्तुति करने के बाद फिर जो देवता थे वो ब्रह्मा जी को और शिव जी को आगे करके वहां से चले गए।
अब आगे तीसरे अध्याय के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान का जन्म होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसके अंदर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्ह्यजन जन्मरक्षम शांतरक्ष ग्रह तारकम। यहां पर कह रहे हैं अथ का अर्थ है कि अब प्रसंग बदल रहा है। जो पहले कहा गया था वो ग्रंथ की भूमिका थी, और अब जो है प्रारंभ हो रहा है कथा का। अथ का मतलब तदनंतर, इसके बाद। अथ और ओम ये दोनों ही मंगल सूचक शब्द हैं दोनों। तो जब ब्रह्मा जी के सबसे पहले मुख से इन्हीं दोनों शब्दों की जो है उच्चारण हुआ था, अथ और ओम। तो अब गोविंद की जन्म लीला कथा का आरंभ हो रहा है। तो इसी प्रकार की जो मांगलिक ध्वनि है, शंख ध्वनि और हरि ध्वनि की भांति ही अथ, इस मांगलिक ध्वनि का ही जो है उच्चारण किया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी के मुख से यही कंठ को भेद कर ये स्वयं उच्चरित हुए थे ये दोनों शब्द। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्ता विनिर्यातौ तस्मात् अंगालिका विभौ। दोनों शब्द जो हैं अत्यंत मंगलप्रद हैं। अब पृथ्वी पर जब गोविंद के आगमन की वार्ता सुनी तो जो काल है वो अपने सभी सद्गुणों के साथ एकत्रित हो गया, परम शोभायमान हो रहा है। कह रहे हैं कि जो काल है ये परम शोभायमान हो रहा है। यही माने जब अजन जन्म, जो ब्रह्मा जी हैं, जब उनका जन्म नक्षत्र, अर्क्षम माने नक्षत्र, ब्रह्मा जी का जो जन्म नक्षत्र है वो है रोहिणी। तो जब रोहिणी नक्षत्र आया तब शांत अक्षम, जो जितने भी नक्षत्र थे वो सभी शांत हो गए। और ग्रह तारकम, ग्रह तारे ये सब परम शोभनम, अत्यंत सुहावने हो गए। परम सर्वगुण उपेतम काल है, और काल जो है सभी गुणों को सभी सर्वगुण संपन्न हो गया। यहां पर काल की शुद्धि बताई है। अब जब भगवान का जन्म होने वाला है तो 9 पदार्थों की यहां पर शुद्धि बताई गई है। पहली शुद्धि है काल की, उसके बाद वे बताएंगे दिशाओं की शुद्धि होगी। उसके बाद फिर पंच तत्व, जो 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत, उनकी शुद्धि होगी। और उसके बाद फिर बताएंगे कि मुनियों के जो मन है वो भी प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से 8 वस्तुओं की यहां पर शुद्धि बताई गई है। तो जो है काल है वो परम शुद्ध हो गया। क्यों? यद्यपि काल जो है जगत के अंदर हमेशा गुण और दोष से युक्त होता है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी कोई भी समय लें, उसमें कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे। और साधारण रूप से काल को बड़ा क्रूर कहा गया है, क्योंकि सभी जो हैं काल की ग्रास बनते हैं। तो ऐसे सुंदर कैसे हो गया वो? तो इसके लिए बता रहे हैं कि काल की सुंदरता का कारण क्या है। वो कहते हैं काल जो है भीतर से बड़ा दुखी था कि सभी मुझे क्रूर कहते हैं, किसी पर जो है मैं दया करता ही नहीं हूं। यदि मृत्यु का समय आ गया है तो मरना ही है उसको। लेकिन काल क्या करे बेचारा, काल तो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। तो वही काल आज जो प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसमें भगवान का आविर्भाव होने वाला है। भगवान काल से अतीत हैं, काल के स्वामी हैं। काल तो भगवान की विभूति है। तो काल सोचता है कि भगवान ही मेरी मर्यादा में स्वयं आ रहे हैं, मेरी परिधि में आ रहे हैं, और अब मेरा जो जीवन धारण करना है ये सफल हो गया। उन्होंने मेरी सीमा में आने का स्वीकार किया है। तो मेरे स्वामी हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं, पधार रहे हैं। तो इसलिए मुझे भी उनके स्वागत योग्य बनकर उपस्थित होना चाहिए। इसलिए काल ने सभी प्रकार के दोषों का त्याग कर दिया कुछ समय के लिए। तो काल जो है अत्यंत शुभ गुणों से अलंकृत हो गया, सुंदर बन गया। जैसे जब किसी का मालिक आता है तो क्या होता है, तो उसका जो है सुंदर बनके ही हम स्वागत करते हैं। तो उसी प्रकार से काल जो है अपने स्वामी का, पुरुषोत्तम का स्वागत कर रहा है सुंदर वस्त्र धारण करके। मतलब क्या है कि काल में जो अजन है, अजन मतलब ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के जन्म का नक्षत्र। तो यहां पर जो है कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया गया है।
प्रत्यक्ष रूप से यहां पर नहीं बताया जन्म। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो नीति शास्त्र में वर्णन है जन्म रक्षम न प्रकाशयेत, अथवा अपना और अपने प्रियजन के संबंध जन्म नक्षत्र को कदापि प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी जो हैं अपने प्रिय गोविंद के जन्म नक्षत्र को गुप्त रखने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है वो, तो स्पष्ट रूप से रोहिणी जी का नाम नहीं लिया जा रहा है, रोहिणी का नाम नहीं लिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि अजन जन्म। अजन कौन है? भगवान है। तो जिनकी नाभि कमल से जिनका जन्म हुआ, अजन जन्मा, वो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के जो जन्म का नक्षत्र है वो है रोहिणी नक्षत्र। ब्रह्मा जी जो है इस नक्षत्र के अधिष्ठाता हैं। तो ब्रह्मा जी के जन्म नक्षत्र को रोहिणी माना गया है। अब यहां पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं उनका नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए इसको कहा गया है सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है। सभी नक्षत्रों पर आरोहण करने के कारण रोहिणी नक्षत्र जो है श्रेष्ठ है। हम लोगों ने पहले श्रवण किया चंद्रवंश की कथा में, दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियां हुई, 60 कन्याएं हुई। 60 कन्याओं में से 27 पुत्रियां जो हैं उसका चंद्रमा से विवाह हुआ। ये 27 पुत्रियां ही जो है नक्षत्र हैं। छठे स्कंद में भी है इसका वर्णन। तो चंद्रमा से जो विवाह हुआ इन 27 पुत्रियों का, लेकिन इनमें रोहिणी जो थी वो चंद्रमा को अत्यंत प्रिय थी। तो इसलिए 26 जो और नक्षत्र थे, पत्नियां थी चंद्रमा की, वो दुखी सी हो गई, प्रेम नहीं करता था उनसे इतना। जब सभी ने अपने पिता प्राचेतस दक्ष से ये बात बताई तो प्रजापति जो दक्ष थे, प्राचेतस दक्ष, उन्होंने इसको शाप दे दिया चंद्रमा को, क्षय रोग का शाप दे दिया कि तुम जो है क्षय होते रहो। लेकिन फिर पता लगा अरे ये तो उनका भी पति है, मेरी जो 26 कन्याएं हैं, तो इसलिए कहा कि ठीक है 15 दिन तो क्षय होंगे और 15 दिन पानी वृद्धि होगी। तो ऐसे भगवान जो है चंद्रवंश में आ रहे हैं, इसलिए भगवान ने चंद्रवंश की जो प्रिय पत्नी है रोहिणी, उन्हीं को चुना चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए। चंद्रमा को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं भगवान। तो भगवान के सामने सभी नक्षत्र आए होंगे, लेकिन भगवान ने रोहिणी को स्वीकार किया, क्योंकि रोहिणी जी भी गोकुल में रहती हैं। तो जन्म तो भगवान ने रोहिणी देवकी जी से लिया है, लेकिन रोहिणी जी की गोद में तो खेलेंगे ना। तो रोहिणी जी की गोद में खेलेंगे तो रोहिणी जी जो है पहले से सोचकर आ रहे हैं, है ना, कि मैं आपके ही नक्षत्र में आया हूं, जन्म मैंने देवकी से लिया है, लेकिन आपने मेरा पालन किया है, आपने मुझे खिलाया है। इस प्रकार से जो है रोहिणी जी को, जो माता रोहिणी है, उनको सम्मान देने के लिए भी भगवान जो है रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं। तो ये जो है नक्षत्र ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इस प्रकार से जो है रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा भगवान का जन्म होने से काल की शुद्धि बताई गई। उस समय सभी जो ग्रह थे, सभी नक्षत्र थे, सभी तारे थे, वो सभी शांत हो गए। जैसे गरुड़ की आगमन की वार्ता सुनकर जो है सांप होते हैं, विषधर सांप, वो भी भीषण गर्जन और विष इत्यादि उगलना छोड़कर एकदम शांत हो जाते हैं, वैसे ही भगवान के आगमन की वार्ता सुनकर जो जीवों को दुख देने वाले हैं, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह, इन्होंने भी शांत स्वभाव धारण कर लिया। और श्री कृष्ण के जन्म के समय चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, ये सब उच्च स्थान पर अवस्थित थे। प्रत्येक नक्षत्र का एक अपना उच्च का स्थान होता है, एक नीच का स्थान होता है। राशि, जैसे चंद्रमा जो है वो वृष राशि में उच्च का होता है, बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का होता है, शनि जो है वो जो तुला राशि है उसमें उच्च स्थान पर होता है। तो वहां पर अवस्थित हो गए। और वृष लग्न उस समय था जब भगवान आए थे। बृहस्पति जो है वृष राशि में थे, और सूर्य जो है सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, शुक्र जो है शुक्र की अपनी ही राशि है तुला, उसके स्वामी है, और राहु जो है वृश्चिक राशि में। इस प्रकार से अवस्थान हुआ सभी ग्रहों का। अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। तो ये सब शुभ योग जो हैं अर्धरात्रि के समय जब भगवान के आगमन का समय हुआ, तब नित्य धाम जो मथुरा है वहां पर इस प्रकार सारे नक्षत्र जो हैं वहां पर आविर्भूत हुए। और जैसे जगत में कोई भी काम होता है तो हम मूर्त देखते हैं,
देश, काल, पात्र, दिशा इत्यादि सब देखते हैं, तभी वो कार्य सिद्ध होता है। तो उसी प्रकार से भगवान की लीला में यद्यपि किसी प्रकार का कोई बाधक नहीं है, दिशाएं, काल, देश इत्यादि का, लेकिन जब वो जन्म ग्रहण करते हैं तो ये सभी धन्य हो जाते हैं। प्रकृति उनका इस प्रकार से भगवान का अभिनंदन करती है, क्योंकि प्रकृति के स्वामी है, तो प्रकृति जो है भगवान का अभिनंदन करती है इस प्रकार से आविर्भाव के समय, और समस्त सद्गुणों से सुसज्जित हो जाती है। अब आगे बताते हैं 10 दिशाओं के विषय में। दिशा प्रसेदुर गगनम, जो दिशाएं थी वो भी प्रसन्न हो गई। 10 दिशाएं हैं, तो कहीं पर कोई मलिनता नहीं रही। जो दिक्पाल होते हैं जो दिशाओं के जो है स्वामी है, अधिष्ठात्री देवता, दिग्गज कहा जाता है जिसको, तो वे दिग्गज जो थे वो भी जो है प्रसन्न हो गए। दिग्गज कहलाते हैं सभी दिशाओं, क्योंकि सभी जो दिग्गज थे वो भी, दिक्पाल जो थे वो भी कंस से पीड़ित थे, तो इसलिए वो भी प्रसन्न है, क्योंकि अब वो व्यथा से मुक्ति पाएंगे। कुछ ही दिनों में भगवान जो है अवतरित होने वाले हैं। भगवान यद्यपि सभी दिशाओं से परे हैं, तो भी दिशा की परिधि में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए प्रसन्न है। और दिशा का पर्याय एक है, पर्यायवाची शब्द आशा, तो भगवत दर्शन की आशा है सबको, इसलिए दिशाएं प्रसन्न हो गई। फिर दिशाओं को विराट पुरुष का कान बताया गया है, और कान का गुण है श्रवण, तो हम भगवान की वाणी का, चरित्रों का, भक्तों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाएगी, इसका श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से इस श्रवण कान में अपने मंगलमय समाचार जब सुना, तब भगवान की प्रतीक्षा करते करते जो है दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, दिशः प्रसेदुर्गगनम निर्मलोडुगणोदयम महीमंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा। अर्थात दिशाएं जो हैं प्रसन्न हो गई हैं। जो गगन है वो निर्मल हो गया है, जो आकाश मंडल है वो आकाश निर्मल हो गया, निर्मलम। और स्वच्छ आकाश के अंदर क्या हुआ है, उडुगण उदयम, जो तारागण है वो उदय हो आए हैं। और मही अर्थात पृथ्वी पर पूर्व ग्राम, जो नगर है, ग्राम है, और ब्रज आकरा, जो गोष्ठ हैं, आकर माने खदान है, खान इत्यादि हैं, वे सभी मंगल भूयिष्ठ, अत्यंत मंगल हो गए, मंगलमय हो गए हैं। भूयिष्ठ माने होने लगे। जब कृष्ण के आगमन का समय हुआ तो सभी जो है पूरी प्रकृति ही जो है उनका स्वागत करने के लिए, तो पृथ्वी के ऊपर स्थित जितने भी नगर हैं, गांव, गोष्ठ इत्यादि हैं, वे सब नृत्य, गीत और घोष, शंख इत्यादि की साज के साथ जो है प्रफुल्लित हो गए सब। तो दिशा प्रसेदु गगनम निर्मलो उडगणोदयम, तो जब दिशाएं प्रसन्न हुई तो उसके बाद फिर जो दिशाएं थी वो सभी अपने हाथ में अर्घ्य पात्र लेकर जो है प्रतीक्षा कर रही हैं अपने पति की। और गगन में अगणित तारे जो हैं वो चमचमाने लगे, जगमगाने लगे, मानो वे अपने अंक पात्र में, जो आकाश है वो अपने अंक पात्र में रत्न लेकर, रत्नों को सजाकर और कृष्ण के चरणों में अंजलि देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रकार से काल और दिशाओं की भांति जो देश है वो मंगलमयी सज्जा से सुसज्जित हो गया। अब आगे कह रहे हैं, मही मंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी भी प्रसन्न हो गई। पृथ्वी की प्रसन्नता का वर्णन बता रहे हैं कि पृथ्वी किस प्रकार से प्रसन्न हुई। पृथ्वी जो है वो भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक भूदेवी और श्रीदेवी। तो भगवान जो है वैकुंठ में श्रीदेवी के साथ तो नित्य निवास है उनका, लेकिन चल संपत्ति जो है उसकी अधिष्ठात्री है श्रीदेवी, और अचल संपत्ति की अधिष्ठात्री है भूदेवी। तो अवतार काल में भगवान जो है भूदेवी के पास रहते हैं, और श्रीदेवी अर्थात लक्ष्मी जी के पास तो नित्य निवास है ही उनका वैकुंठ में। तो अवतार काल में जब भूदेवी के पास अर्थात पृथ्वी के पास रहते हैं, भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, तो प्रिय मिलन की उत्कंठा से पत्नी ने श्रृंगार किया है, मंगल स्वरूपा होकर समस्त अंगों की सुंदरता को प्रकट किया है अपनी। अब पृथ्वी के अंग क्या हैं? पृथ्वी के ही अंग हैं नगर, ग्राम, आकर, गोष्ठ इत्यादि। जब वामन देव आए थे, संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्होंने विजय किया अपनी पृथ्वी से, एक चरण से ही उन्होंने जो है पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, और दूसरी चरण से सारा ब्रह्मांड पूरा नाप लिया था। तो 7 लोकों में
जो पृथ्वी थी वो 8वीं थी। उस समय जो है वहां पर वामन भगवान ने पृथ्वी के ऊपर क्रीड़ा नहीं की थी, क्योंकि वो तो स्वर्ग में चले गए थे। तो अब पृथ्वी जानती है कि यहां पर अब आने वाले हैं भगवान, यहीं पर क्रीड़ा करेंगे, इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न है। रामावतार में तो भगवान ने जो पृथ्वी की पुत्री हैं सीता, क्योंकि सीता जी जो है हल की नोक से उत्पन्न हुई थी, तो उनको इस प्रकार से पृथ्वी की पुत्री बताया गया, तो उससे विवाह कर लिया था, इसलिए संबंध बदल गया था वहां पर। तो वहां पर जो है पृथ्वी जो है वो भगवान की प्रेयसी नहीं हो पाई थी राम के लिए, क्योंकि वहां पर वात्सल्य सुख मिला था राम के शासन से उनको, लेकिन मधुर भाव का सुख नहीं मिला था। अब पृथ्वी सोचती थी कि मेरे सारे मनोरथ जितने भी हैं वो अब इसी अवतार काल में भगवान के पूरे होंगे, इसलिए पृथ्वी जो है अत्यंत प्रसन्न होने लगी। अब आगे कह रहे हैं, नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहश्य द्विजालिकुल सन्नादस्तव कावन राजयः। यहां पर नदियों की प्रसन्नता बता रहे हैं। नदियां प्रसन्न सलीला निर्मल जल वाली हो गई। हृदा माने सरोवर जो थे, जल रूह जो जल से उत्पन्न होता है कमल, तो कमल की शोभा से संपन्न हो गए। वन राजय, और वन की शोभा बता रहे हैं। वन की जो श्रेणियां हैं वे द्विज अर्थात पक्षियों की और अलिकुल माने भ्रमरों की, सन्नाद माने गुंजार से युक्त हो गई, और स्तबका जो पुष्पों के गुच्छ हैं उनसे युक्त हो गई, जितने वन थे। तो यहां पर वन की शोभा, नदियों की शोभा बताई गई, सरोवरों की शोभा बताई गई किस प्रकार से हो रही है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा जितनी भी नदियां हैं, इन सब की जो वर्षाकालीन मलिनता है, क्योंकि वर्षा काल का समय है तो मलिनता दूर हो गई, मानो उन्हें भी जो है एक गुप्त संवाद प्राप्त हो गया है कि अब भगवान आने वाले हैं। इसलिए वे जो है अपनी उत्ताल तरंग रूपी भुजाओं को उठाकर नृत्य कर रही हैं और बड़ी वेग के साथ जो है समुद्र की ओर जा रही हैं, समुद्र से ये बताने कि देखो देखो हमारे पति जो हैं वो आ रहे हैं। समुद्र तो पति है, नदियों का पति है। तो जो जल की शुद्धि है, नदियों की पवित्रता से, नदियों की उससे जल की शुद्धि हो गई है। तो नदियों को भी जो सौभाग्य किसी अवतार में नहीं मिला, यहां कृष्ण अवतार में मिलेगा। भगवान यमुना जी में जो है क्रीड़ा करेंगे। तो इस प्रकार से कालिंदी को भी उन्होंने चतुर्थ पटरानी के रूप में स्वीकार किया और ब्रज में भी आनंद किया यमुना जी में, और वहां पर द्वारका में भी वे कालिंदी के रूप में रही वो। इस प्रकार से तो नदियां ये सोचकर जो हैं बड़ी प्रसन्न हो गई हैं कि अब भगवान आने वाले हैं। और हृदय जल रूहश्य, और जो सरोवर हैं, सरोवरों के अंदर जो है कमल खिल गए। यद्यपि रात्रि में कमल नहीं खिलते हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन अब क्योंकि भगवान आने वाले हैं तो सारा का सारा विरुद्ध धर्माशय हो रहा है। जितने भी विरुद्ध, क्योंकि भगवान के अंदर भी जो है जो दो विरोधी धर्म है वो एक साथ देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है सरोवर के माध्यम से कालीधय की शुद्धि हुई, और कालीधय की शुद्धि होने के बाद फिर ब्रह्महद के अंदर भगवान ने गोपों को अपने स्वरूप का भी दर्शन कराया था। तो इस प्रकार से सारे अगणित कमल जो है सरोवरों के अंदर खिलने लगे। कमल जो है अब अपने विकास, कमल जो है खिले हुए हैं कमल, इसलिए वो अपने श्रवण नयनों को फैलाकर मानो नदियों की कल ध्वनि सुन रहे हैं। और वन है, वन के विषय में बता रहे हैं कि जो वन है वहां पर भी वन राज है। वनों की जो श्रेणी है वहां पर जो है पक्षी और अलिकुल माने भ्रमर इत्यादि का गुंजार, कोलाहल मच गया। जब पता लगा कि हमारे वनमाली आ रहे हैं वन में, वृंदावन के अंदर रमण करेंगे, तो वन भूमि जो है वहां पर भी इस बात की जब वार्ता पहुंची तो वो भी हमारा आनंद कोलाहल मचा हुआ है। यद्यपि कोई भी वन की शोभा को देखता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सजाने में कोई कमी नहीं रखी। जितने भी वृक्ष हैं, तमाल, कदम्ब, आम्र, अशोक, चंपक, बकुल, अश्वत्थ इत्यादि वृक्ष समूह अपने पुराने पत्तों को उन्होंने त्याग दिया और नए नए पल्लवों से सुशोभित हो गए, और पल्लवों के अग्रभाग में फिर नए नए फूलों के गुच्छे बन गए। इस प्रकार से सारे वन राज जितना भी वन है वो सब
अत्यंत अत्यंत शोभायमान हो रहा है। पूरा वन जो है वो कोलाहल से, भ्रमरों की जो गुंजार है, पक्षियों की जो कोलाहल है, उससे जो है गुंजायमान हो रहा है। जो लताएं हैं उन्होंने अपने को जूही इत्यादि जो फूल हैं उनसे सजा लिया और भ्रमर जो है वो गुंजायमान करने लगे। इस प्रकार से पूरा जो वन श्रेणी है, वनराजी जिसको बोला गया, वो सब तैयार होकर सज धज गए हैं सारे के सारे। घनघोर रात्रि का समय है, अर्धरात्रि है, घनघोर है, लेकिन ये जो है सारा का सारा वन जो है कोलाहल से भरपूर हो गया है। अब आगे चौथे श्लोक में वायु की शुद्धि बता रहे हैं। ववौ वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधवः शुचि अग्नेश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। ववौ वायु, जो वायु है, वायु की शुद्धि बता रहे हैं कि जो सुगंध वाहक पुण्य गंध वह, पुण्य का अर्थ है जो सुगंधित वायु है उसको वहन करने वाली वो, शुचि माने अत्यंत पवित्र, और सुख स्पर्श सुखद स्पर्श वाला जो वायु है वो ववौ माने चलने लगा। और द्विजाति नाम, और द्विजों की जो द्विजाति नाम शांता, शांत हो गई अग्नियां, जो ब्राह्मण हैं उनकी जो अग्नियां शांत हो गई थी वे तत्र समिन्धत स्वयं ही जलने लगी। तो यहां पर वायु की और अग्नि इन दोनों का ही जो है शुद्धि बताई गई है। वायु जो है प्राण तत्व है, इसी से प्राण जो है स्थिर रहते हैं। प्राण भी वायु ही है, प्राण को वायु कहते ही हैं। तो वायु को यदि हम उल्टा करते हैं तो बनता है युवा, जो मनुष्य को जवान रखता है। युवा माने जो जवान है व्यक्ति। तो इस प्रकार से जो वायु है वो उसके अंदर गंध नहीं होती है, वो और जो पुष्प हैं उनकी गंध को लेकर ही वो वहन करती है। तो इसलिए से, और उसको उस वायु का जो गुण है वो स्पर्श, तो उससे बड़ा सुगंधित, जैसे रास्ते में यदि कोई सुगंधित पुष्प हो तो उस सुगंध को ले आता है, और यदि कीचड़ होगी तो दुर्गंध ले आएगा। तो संग के प्रभाव से वायु जो है उसी गंध को लेकर चलती है, लेकिन वायु में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। उसका जो स्पर्श है वो सुखद स्पर्श है। इस प्रकार से बताया वायु के विषय में। और अग्नि जो प्रसन्न हो गई, कंस ने क्योंकि यज्ञ इत्यादि बंद करा दिए थे, तो अग्नि भी जो भूखी थी अत्याचार से उसको मुक्ति मिलेगी। तो अग्नि जो है वो ब्राह्मण का संयोग मिला जब अग्नि को, तो अग्नि अपने आप जो है प्रकट हो गई। तो भगवान ने जो है 2 बार अग्निपान भी किया है यहां पर। संबंधित माने अपने आप प्रज्वलित हो गई अग्नि। इस प्रकार से यहां पर बताया कि सभी तत्वों की शुद्धि बता रहे हैं। जल की शुद्धि, पृथ्वी की शुद्धि, वायु की शुद्धि, अग्नि की शुद्धि, आकाश की शुद्धि। गगन जो है वो गगन जो है वो साफ हो गया था, उसमें नक्षत्र तारे वगैरह चमचमा रहे थे, वो गगन की शुद्धि थी। तो नदियों की शुद्धि में जो है बताया, तो नदियों के विषय में जो है उत्प्रेक्षा की गई है कि नदियां को प्रसन्न है, क्योंकि नदियों का पति तो है समुद्र और उसके पिता है पर्वत। पर्वतों से निकलती हैं नदियां। तो भगवान का बड़ा उपकार है नदियों पर, क्योंकि नदियां जो हैं जब अपने पिता के घर से निकलती हैं पर्वतों से, तो फिर दोबारा से वहां पर नहीं लौट सकती, उन्हें तो समुद्र की ओर ही जाना होता है। अर्थात नदी कभी अपने मायके में नहीं जा सकती। और पिता के घर का भी एक अपना सुख होता है, ये सुख कभी नदी को नहीं मिलता है। लेकिन रामावतार में जब नदी को, रामावतार में भगवान राम ने ये वाला सुख दिया नदी को, जब सागर के ऊपर सेतु बांधा, कैसे बड़े बड़े पर्वतों को समुद्र में डुबाया। तो पर्वत क्या है, वो तो पिता का घर है, पिता है। तो नदियों को लगा कि भगवान ने जैसे हमारे पिता को ही हमारी ससुराल में भेज दिया है, इसलिए उन्हें अपने मायका का सुख दिया। इस प्रकार से जो है अब किस प्रकार हम जो है उनका स्वागत करें, तो नदियां जो है यहां पर प्रसन्न हो गई। नदियां जो है उनका जल जो है स्वच्छ हो गया। तो भगवान से का मिलन जो है ऐसा ही हो, नदियों की भांति, जिसका कभी उल्टा प्रभाव नहीं होता। केवल नदियां जो है समुद्र की ओर ही प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से जो नदियां भी निर्मल हो गई। सरोवर जो थे वो भी, सरोवर पर बड़ा अनुग्रह किया है भगवान ने इस अवतार में। ब्रज खाकर जो है पृथ्वी को पवित्र किया, तृणावर्त का वध किया तो वायु को पवित्र किया, कालिय नग को निकाल के राय जल की शुद्धि की, अग्निपान किया तो अग्नि को पवित्र किया, व्योमासुर के वध से आकाश तत्व जो है उसको शुद्ध किया,
तो भगवान ने सभी प्रकार जो 5 तत्व हैं उनकी शुद्धिकरण की है। और ब्रह्मादि जो यमुना जी थी उसके अंदर सखाओं को वैकुंठ का दर्शन कराया था, अक्रूर जी को भी दर्शन कराया था भगवान ने यहाँ पर यमुना जी में ही। तो इस प्रकार से जो है सभी प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो सभी भगवान के स्वागत में तैयार हैं। अब आगे कह रहे हैं अगले श्लोक में, मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन् निर्दुर्दुन्दुभयो समम। 5वां श्लोक है। यहां पर अब कह रहे हैं कि असुर द्रुहाम, असुर जिनसे शत्रुता करते हैं ऐसे साधु नाम उन सत्पुरुषों के मनांसी मन जो है प्रसन्नानी आसन प्रसन्न हो गए। तो पहले भगवान ने बताया सबसे पहले काल प्रसन्न हुआ, फिर दिशाएं प्रसन्न हुई, उसके बाद पंच महाभूत का वर्णन हुआ और उसके बाद फिर कह रहे हैं अब जो साधु पुरुष हैं सत्पुरुष हैं उनका जो है मन प्रसन्न हो गया क्योंकि अब भगवान आ रहे हैं। तस्मिन अजने जायमाने, उन अजन्मा के जन्म लेते समय दिवी आकाश के अंदर दुंदु भयो नेदु, दुंदुबियां बजने लगी। तो आकाश न केवल निर्मल हो गया, न केवल उसमें तारे जो है जगमगाने लगे, अपितु आकाश जो है वो भगवान का स्वागत कर रहा है दुंदुबी बजाकर, क्योंकि स्वर्ग में दुंदुबी बजने लगी हैं। तो जो असुर विरोधी है, असुर जिनका विरोध करते हैं ऐसे साधु जो हैं उनके मन प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। तो मन की जो उपयोगिता है वो सबसे प्रधान है, चाहे कोई भी मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो। योगी जो है अपने मन का निरोध करता है, विश्व में जाने से उनको रोकता है। चित्तवृत्ति निरोध को ही योग कहा जाता है। जो मोक्ष चाहता है वो अपने मन को निर्विषय करता है, विषयों के चिंतन में मन को जाने नहीं देता। और हमारे जो मन के अंदर वासनाएं हैं अनेक अनेक जन्मों की, तो उसको नष्ट करके फिर वो और उन विषयों की मैल को हटाकर और मन को स्वच्छ करता है। तो भगवान भी मन ही मानते हैं। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो और मय्येव मन आधस्व, मेरे में ही मन को तू रख दे अपने। तो मय्यासक्त मनहा पार्था, गीता में भगवान ने बार बार मन की ही बात की है कि मन को मुझ में लगा दो, इस प्रकार से। और सुख दुख जो है वो भी मन की वृत्ति ही है। निर्मल मन वालों के महाजनों के जो अंतःकरण हैं उनकी बात ही वास्तव में प्रमाण मानी जाती है। जो महापुरुषों के अनुभव हैं वो ही प्रमाण है। महताम अंतःकरणम प्रमाणम। इस प्रकार से अब जन्म होने वाला है तो सभी जो हैं दुंदुभियां बजने लगी हैं। दुंदुभी मतलब स्वर्ग में तो जब भी कभी कोई सुंदर सी बात होती है तो स्वर्ग के जो है वहां पर अपने आप से दुंदुभियां बजने लगती हैं। जैसे जब वसुदेव जी उत्पन्न हुए थे तब भी अपने आप दुंदुभी बजी थी कि कोई एक विशेष बात होने वाली है, तो स्वर्ग की दुंदुभी बजी हैं और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में। वैसे जो दुंदुभी होती है वो बजाने पर बजती है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं नेदुर दुंदु भयो दिवी, भयो माने जो है अपने आप बज गई हैं। इस प्रकार से जो है सभी दुंदुभियां एक साथ जल रही हैं, मतलब कुछ विशेष बात होने वाली है, भगवान आ रहे हैं, तो इस प्रकार से दुंदुभियां वहां पर बजी हैं। आगे 6ठे श्लोक में कह रहे हैं जगु किन्नर गंधर्वास तुष्टुवु सिद्ध चारण विद्याधर्यश्च ननृतुर अप्सरोभि समम मुदा। जो उस समय, तदा माने उस समय, जो किन्नर हैं गंधर्व हैं वे गाने लगे, सिद्ध और चारण लोग जो थे वो स्तुति करने लगे, तुष्टुवु, और विद्याधरियां और अप्सराएं जो हैं वो नाचने लगी। तो सब लोग वहां पर जो है स्वर्ग के अंदर कोलाहल मचा हुआ है भगवान के आने से। तो इंद्र की सभा में किन्नर और गंधर्व जो हैं वो संगीत विद्या के ज्ञाता होते हैं, ये उपदेवता हैं, तो ये सब जो है गान कर रहे हैं। और सिद्ध और चारण इनके अंदर जो है गुण और रूप भगवान के और लीला और परंपरा इसका गान कर रहे हैं। भगवान कितने उदार हैं, इस प्रकार से प्रेम से गान करना ही वास्तव में स्तुति है, तो उस प्रकार से कर रहे हैं। चारण लोग प्रशंसा कर रहे हैं। सिद्ध बोलते हैं जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं, और विद्याधरों की जो स्त्रियां हैं विद्याधरी वो अप्सराओं के साथ ननृतुमाने नाच रही हैं। तो ये सब जो हैं अप्सराएं और विद्याधरों की पत्नियां, ये सब देवताओं की विलासिता का एक साधन है। तो
अप्सरा जो है वो नृत्य और विलास की सामग्री बताई जाती है उसको, जबकि विद्याधरी जो होती है वो केवल नर्तकी होती है। दोनों में थोड़ा अंतर है। विद्याधरी केवल नर्तकी होती हैं और जो अप्सराएं हैं वो विलास की सामग्री भी होते हैं नृत्य के साथ साथ। इस प्रकार से यहाँ पर 6ठे श्लोक में बताया गया। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, मुमुचुर मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्वितः मंदम मंदम जलधरा जगरजूरनुसागरम। मुदान्विता प्रसन्न होकर जो मुनि और देवता हैं वे सुमनांसी मुमुचु पुष्प वर्षा करने लगे। अनुसागरम और समुद्र के समीप जलधरा जो मेघ हैं जल को धारण करने वाले मंदम मंदम जगरजूहू गरजने लगे। तो मंद जो है वो मेघ जो है बड़े धीरे धीरे गरज रहे हैं समुद्र के पास जाकर। क्या कहते हैं यहाँ पर जो एक उत्प्रेक्षा की गई है कि बादल समुद्र के पास गए और बोले कि तुम्हारे भीतर तो भगवान शयन करते हैं, उनके दर्शन करा दो। समुद्र ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है और ये ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो खारा पानी तुम हमसे ले लो और उसको मीठा बनाकर दुनिया के ऊपर बरसाओ, फिर तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। अब मेघ यही काम कर रहे हैं बेचारे। बहुत समय बीत गया लेकिन समुद्र ने भगवान का दर्शन नहीं कराया। अब बादलों ने देखा कि भगवान तो हमारे जैसा वर्ण जो है लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए अब वे समुद्र के पास जाकर मंद्रमय स्वर से गरज रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि देखो देखो भगवान जो है हमारा ही वर्ण लेकर आ रहे हैं, तुमने हमें दर्शन नहीं कराया तो क्या हो गया, अब हम उनका दर्शन करेंगे। तो मंदमय स्वर में इसलिए कि कहीं भगवान के कान में कहीं जो है परेशानी ना हो जाए, उनको ज्यादा क्योंकि भगवान आने वाले हैं तो ज्यादा जोर से गरजेंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा की गई है इसकी। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। जनार्दने, उस जनार्दन के जायमाने माने उत्पन्न होने समय, तम उद्भूते अंधकार जो छाया हुआ था उस अर्धरात्रि में, निशीथ माने अर्धरात्रि में, देवरूपिणाम जो देवता स्वरूपिणी देवकी जी हैं उनसे, सर्वगुहाशय सभी के अंतर्यामी, सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान है अंतर्यामी विष्णु। यथा जैसे प्राच्याम दिशि, जैसे पूर्व दिशा में पुष्कल इंदु पूर्ण चंद्र उदय होता है, इव माने उसके समान आविर आसीत प्रकट हो गए। तो भगवान का जो जन्म हुआ है किस प्रकार से, जैसे कि प्राची दिशा में चंद्रमा उदय होता है, पूर्ण चंद्र उदय होता है, उस प्रकार से भगवान का जो है आविर्भाव हुआ है। तो रात्रि के समय में अंधकार के गहन हो जाने पर तम उद्भूते, तो जब अंधकार जो है गहन हो गया, पूरा अर्धरात्रि का समय है, उस समय भगवान जो है जनार्दन का जन्म हुआ है। और देवकी जी कैसी हैं, देवस्वरूपा, क्योंकि भगवान क्या है, देवता है, तो देवता को आविर्भूत करने के लिए देवकी जी भी को भी देव स्वरूपा होना पड़ेगा, क्योंकि देवता हुए बिना देवता की सेवा नहीं की जा सकती। इसलिए कहा गया कि देवकी जी भी देव रूपिया है, देव रूपी नाम है। तो भगवान को कहा जाता है उनका नाम देव है। तो जो देव की तरीके से ही, जिनका रूप जो है देव की भांति अर्थात भगवान की भांति है, वो देव रूप है। ऐसा देव रूप है जिनका, उनका नाम है देव रूपिणी। अर्थात देवकी जी का जो देह है वो हमारे जैसा प्राकृत देह नहीं है। जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है उसी प्रकार से देवकी जी भी जो है सच्चिदानंदमय है और स्वप्रकाश वस्तु हैं। तो इस प्रकार से देवकी जी जो है, वसुदेव जी को बताया गया था सत्वम विशुद्धम सत्वम शब्दितम, अर्थात विशुद्ध सत्व का नाम ही वसुदेव है। तो विशुद्ध सत्व जो है भगवान की क्या है, स्वप्रकाशिका व्यक्ति शक्ति का ही नाम विशुद्ध सत्व है। उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि देवकी जो है वो भी देव स्वरूपा है। तो जिस शक्ति से भगवान स्वप्रकाश है उस शक्ति का नाम है विशुद्ध सत्व। तो इस प्रकार से वसुदेव जी और देवकी दोनों ही अपराकृत हैं सब प्रकार से। तो यहां पर देव रूपिणी देवकी के गर्भ से भगवान जो है आविर्भूत हुए, अर्थात देवकी का देह सत्व रज तम इस प्रकार से प्रकृति का परिणाम नहीं है, वे भी भगवान की जो विशुद्ध सत्व है उसकी घनीभूत मूर्ति है। क्योंकि प्राकृत जीव जो है उसका जो देह होता है वो मात्र गर्भ से जन्म लेता है, प्राकृत होता है, वो जो है अन्न इत्यादि खा के पुष्ट होता है। लेकिन भगवान का सच्चिदानंदमय देह है
तो उनका मात्र गर्भ से जन्म नहीं है। तो भगवान जो है जगत के पिता है, जगत के जन्मदाता हैं, उन्हीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उनका कोई जन्मदाता तो है नहीं। इस प्रकार से देवकी को कहा गया कि वो देवरूपिणी है, और इस तरह भगवान जो है देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करके और भूमिष्ठ हुए। तो ये यहां पर कहा गया। अब हम लोग इसकी चर्चा थोड़ी सी 8 श्लोकों के अंदर जो है प्रकृति के द्वारा किस प्रकार से भगवान का अभिनंदन किया गया, 8 जो है 8 प्रकार के भूत जो है उनकी शुद्धि हुई। तो इसको हम थोड़ा सा इसका एक बार आगे संक्षेप में श्रवण करते हैं, आगे चर्चा करते हुए फिर हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे अगले सत्र में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।